इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में हनीमून के दौरान हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को लगभग 320 दिनों की गिरफ्तारी के बाद अब जमानत मिल गई है, लेकिन ये जमानत बिना शर्त नहीं है। शिलोंग कोर्ट ने ये साफ कहा है कि ट्रायल खत्म होने तक सोनम को शिलोंग में ही रहना होगा। उसे हर हफ्ते स्थानीय थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो जमानत तुरंत रद्द हो सकती है। सोमवार को कोर्ट ने जमानत मंजूर की। मंगलवार को सोनम के पिता देवी सिंह खुद शिलोंग पहुंचे और जमानत भर दी और इसके बाद उसी शाम सोनम जेल से रिहा हो गई। लेकिन रिहाई के बाद जब मीडिया ने सवाल पूछे तो सोनम और उसके पिता बिना कुछ कहे, बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहां से निकल गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ कि इतने गंभीर मर्डर केस में आरोपी को जमानत मिल गई। इसका जवाब छिपा है जांच और गिरफ्तारी प्रक्रिया में हुई बड़ी गलतियों में। कोर्ट ने साफ तौर पर गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सोनम के वकील ने दलील दी कि 7 जून 2025 को गाजीपुर में जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसे ये तक स्पष्ट नहीं बताया गया कि उसे किस आरोप में पकड़ा जा रहा है। कोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है और ऐसा ना करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद सिर्फ यही नहीं, पुलिस की 4 बड़ी गलतियां भी इस केस में सामने आई हैं जो सोनम के पक्ष में चली गई। पहली गलती, अधूरा अरेस्ट फॉर्म। गिरफ्तारी के समय फॉर्म में जरूरी चेक बॉक्स तक भरे नहीं गए थे। ये तक साफ नहीं था कि सोनम को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया। दूसरी गलती, धाराओं का घालमेल। देखिए, केस डायरी और गिरफ्तारी दस्तावेजों में अलग अलग धाराएं दर्ज थी। जहां मामला धारा 103(1) का था, वहीं कुछ दस्तावेजों में 403(1) लिखा गया। तीसरी गलती, वकील की अनुपस्थिति। रिकॉर्ड में कहीं भी ये प्रमाण नहीं मिला कि पहली पेशी के दौरान सोनम को कानूनी सलाह के लिए वकील उपलब्ध था। और चौथी, सबसे गंभीर, बचाव के अधिकार का हनन। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आरोपी को ये नहीं पता कि उसका आरोप क्या है या उस पर क्या आरोप लगे हैं तो वो शुरुआती चरण में अपना बचाव कैसे कर पाएगी। इसके अलावा लंबी न्यायिक हिरासत भी जमानत का एक बड़ा आधार बनी। सोनम 9 जून 2025 से जेल में बंद थी, यानी 10 महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में। इस दौरान केस की प्रगति बेहद धीमी रही। 5 सितंबर 2025 को चार्जशीट दाखिल हुई। 28 अक्टूबर 2025 को आरोप तय हुए, लेकिन अब तक 90 गवाहों में से सिर्फ 4 की ही गवाही हो पाई है। आखिरी गवाह 3 फरवरी 2026 को पेश हुआ था, यानी केस की रफ्तार काफी सुस्त रही। अब बात करते हैं बचाव पक्ष और पुलिस के तर्कों की। मेघालय पुलिस ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सोनम सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है और गवाहों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बचाव पक्ष ने इसे खारिज किया। उन्होंने कहा कि चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। सारे सबूत कोर्ट की निगरानी में है, इसीलिए छेड़छाड़ की आशंका बेबुनियाद है। अब इसके अलावा सोनम की प्रोफाइल भी जमानत में एक फैक्टर बनी है। वकील ने बताया कि सोनम इंदौर की स्थायी निवासी है और एक बड़े कारोबारी की बेटी है। बड़े कारोबारी परिवार से आती है जिसका व्यापार कई राज्यों में फैला है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उसके फरार होने की संभावना भी कम है और साथ ही 25 वर्षीय महिला होने के कारण जमानत में नरमी के सिद्धांत का भी हवाला दिया गया है। लेकिन इस केस में सिर्फ कानूनी पहलू काफी नहीं है। देखिए, परिवार के भीतर का विवाद भी अब सामने आ रहा है। इंदौर में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गोविंद ने साफ कहा कि वो अपनी बहन की जमानत से खुश नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि सोनम की जमानत के लिए कोई प्राइवेट वकील नहीं किया, ये केस सरकारी वकीलों द्वारा ही लड़ा गया। यहाँ तक कि जब सोनम जेल में थी तब उसने 2 बार उनसे जमानत के लिए मदद मांगी, लेकिन गोविंद ने कोई सहायता नहीं की। इसके अलावा आपको बता दें कि गोविंद ने इस केस के एक अन्य आरोपी राजा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राज पहले उनके यहाँ काम करता था और उसने व्यापारिक लेन देन में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की चोरी की है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि उन्हें इस चोरी का पता तब चला जब वो जेल जा चुका था और जब वो व्यापारियों से पैसे मांगने पहुंचे तब उन्हें पता चला कि राज पहले ही पैसे लेकर गायब हो चुका है।
वहीं राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को भी गोविंद ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा राजा के परिवार के साथ खड़े रहे और उन्होंने कभी भी सोनम की मदद नहीं की। गोविंद ने राजा के भाइयों से धैर्य रखने की अपील की और कहा कि कोर्ट और वकीलों पर बेवजह आरोप लगाना ठीक नहीं है। आखिर में सबसे अहम सवाल कि क्या इस केस में न्याय मिलेगा? गोविंद रघुवंशी का कहना है कि राजा के पिता सही कह रहे हैं कि न्याय अभी अधूरा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिसने भी राजा की हत्या की उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उन्होंने ये भी कहा कि हत्यारों के नाम लगभग सबके सामने हैं। अब जरूरत है इस लड़ाई को अंत तक ले जाने की और यहाँ तक कि उन्होंने राजा के परिवार को सलाह दी कि जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। तो सवाल अभी वही है कि क्या ये जमानत सिर्फ कानूनी प्रक्रिया की जीत है या न्याय की राह में एक नया मोड़? इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सच्चाई क्या है, इसका इंतजार अभी भी हर किसी को है।